सुप्रभात। मैं रविंद्र कुमार दुबे वर्धमान पब्लिक स्कूल से आज मैं पुनः कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। संस्कृत पाठ 6। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, सुंदर करता है, शुभ करता है, ऐसा जो है कि इसमें बताया गया है। अब इस पाठ को लेकर के हम आपके समक्ष आए हुए हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आज मैं इसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो भी करता है, सुंदर करता है, अच्छा करता है। यहाँ इसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। दो मित्र हैं जो बाजार जाते हैं। एक ईश्वर की रचना पर तर्क देता है कि यह गलत है, दोष निकालता है। दूसरा चुप रहता है। किंतु जब दोष निकालने वाले के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो वो ईश्वर की प्रशंसा करने लगता है और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है। एकदा द्वे मित्रे निखिलः गौरवः च नगरम प्रति गच्छतः। एक बार निखिल और गौरव दो मित्र थे, जैसे आप लोग मित्र होते हो आपस में। वे कहाँ गए? बाजार गए, नगर शहर की तरफ गए। निखिल कृशः गौरवः च लंबः आसीत्। निखिल कैसा था? दुबला पतला था। और गौरव लंबा था, उसकी लंबाई अच्छी खासी थी। निखिल अवदत्, निखिल ने कहा, गौरव तुम ईश्वर से परमो भक्तोसी। हे गौरव, तुम तो ईश्वर के परम भक्त हो। परम माने अच्छे, सबसे बढ़िया दोस्त क्या हो? भक्त हो। तस्य सर्वाः रचना दोष रहिता इति मन्यते। से तुम यह मानते हो कि उसकी रचना बिल्कुल दोष रहित है, कोई भी कमी नहीं है। पर अहम पश्यामि यदि ईश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते। वह कह रहा है कि लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि ईश्वर की रचना तो गलत है, सही नहीं है। एकदम क्षेत्रम पश्य, वह उदाहरण देता है, कहता है इस खेत को देखो। जब जा रहे हैं सड़क पर से तो खेत भी अगल बगल होते हैं, तो खेत को दिखा रहा है। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदा नाम कुष्मांडा नाम च लता वर्तन्ते। इस खेत में तरबूज और कद्दू होता है ना, जिससे पेठा वगैरह बनता है, ऐसा कुम्हड़ा, उसके लताओं को दिखाता है। एता लता छीड़ा दुर्बला च सन्ति। और कहता है इसकी लताएं काफी दुबली पतली हैं, छीण हैं, कमजोर हैं। और ईश्वर है स्थूलानि फलानि आशु लतासु उत्पादित। और ईश्वर कर क्या रहा है? इन दुबले पतले छीण लताओं में बड़े बड़े फल लगा रहा है। कुम्हड़ा और ये सब देखते हो आप, काफी बड़ा बड़ा होता है, काफी वजन होता है। तो ये दुबले पतले हैं, इनमें इतना बड़ा बड़ा फल क्यों लगा रहा है? इस प्रकार से वो प्रश्न करके यह बताना चाहता है कि ईश्वर की रचना गलत है। स्थूलेषु वृक्षेषु च जब आदानि फलानि उत्पादयति। और कहता है कि जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हैं उनमें जामुन जैसे छोटे छोटे फल निकलते हैं, जबकि विशाल है उसमें बड़ी बड़ी होने चाहिए। ऐसा वह तर्क दे रहा है ईश्वर को न मानने के लिए। आश्चर्यमिदं ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति। अब वो आश्चर्य करता है कि आश्चर्य की बात है कि यह जो रचना है ईश्वर की बिल्कुल दोष से युक्त है, बिल्कुल दोष है इसमें हर कमी है, ईश्वर की रचना सही नहीं है। ऐसा जो है कि निखिल कह रहा है। दोषदर्शी सह निखिल शीर्षा खलवाटा आसीत। जो दोष देखने वाला था निखिल, वह सिर से गंजा था। खलवाट, तमाम लोगों के सिर में बाल वगैरह नहीं होते, आप देखे होंगे, झड़ जाते हैं, तो खलवाट था। सूर्यातपेन पीड़ितः सह मित्रम अवदत्। जब जा रहे हैं, धूप है तो पैदल ही जा रहे हैं, इसका मतलब तभी तो धूप लग रहा है। धूप लग रहा है तो कह रहे यदि यार बड़ी गर्मी है और बहुत तेज जल रहा है सिर, चलो छाया बैठते हैं।
मित्र ऐसा हरितः विशाला च वृक्ष अस्ति। हे मित्र, ये हरा भरा विशाल पेड़ है, इसकी छाया में बैठ जाते हैं ना। वृक्ष से अधः विश्रामम कुर्याव, इस वृक्ष के छाया में, अधः माने नीचे, हम बैठ करके विश्राम करें। यावत् सह वृक्ष से अधः अगच्छत् तावदेव खल्वाटस्य शिरसि एकम आम्रफलम अपतत। जैसे ही वे दोनों मित्र वहाँ वृक्ष के नीचे बैठने जाते हैं, वैसे ही वो जो खलवाट था, गंजा था, जिसके सिर में बाल नहीं था, भगवान की कृपा से उसी समय पर एक आम का फल, कच्चा आम, उसके सिर पर गिर पड़ा, बहुत तेज लगा। तो सह पीड़िया उच्चैः अवदत्, वो पीड़ा से कराह उठा और बहुत तेजी से बोला, हा शिरसि वज्रपातो भवत, मेरे सिर पर तो वज्रपात हो गया, वज्र का गिरना। हाँ, और फिर कहा पुनः चत्तस्य मुखात् निःसृत्य, फिर उसके मुख से निःसृत्य माने निकला, अचानक निकला, प्रभु तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति। अभी दोष दिखा रहा था, जब उसको परिणाम मिल गया तो कह रहा कि दोष रहित है तुम्हारी रचना, हे ईश्वर तुम्हारी रचना बिल्कुल दोष रहित है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयुः तर्हि मम शिरः खण्डशः। अब सोच रहा है कि यदि इस विशाल पेड़ में जो है कि कद्दू जैसे, तरबूज जैसे अगर फल होते तो फल अगर गिरता तो उसका जो है कि सिर का टुकड़े टुकड़े हो जाता। वह मतलब अब बड़ा खुश है कि जो है कि चलो बड़ा अच्छा हुआ कि छोटा ही फल था, उसे चोट कम लगी। नूनम अहम मूर्ख निर्बुद्धि च अस्मि। नूनम माने निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ और निर्बुद्धि हूँ। सत्यमेव अस्ति यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। सत्य ही कहा गया है, ईश्वर जो करता है सुंदर करता है, अच्छा करता है। अब ईश्वर की महत्ता पर उसे विश्वास होने लगा। तदा गौरव अवदत्, तब गौरव ने कहा, सत्यमिदं यत् ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषास्ति। सत्य ही कहा गया है कि ईश्वर की रचना बिल्कुल दोष रहित है। अज्ञान कारणात् वयं तस्य महत्वम अवगंतुम असमर्थाः। अज्ञानता के कारण हम उसके महत्व को जानने में असमर्थ हैं, हम ईश्वर के महत्व को नहीं समझ पाते। यहाँ ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। इस छोटे से पाठ के माध्यम से हमें आपको बताया गया है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। कभी हमें बुखार हो जाता है, सिर में पीड़ा हो जाता है, या हम खेल कूद में चोट आ जाता है तो ईश्वर को हम डांटने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसी बात नहीं है। यदि हम अच्छे ढंग से अच्छे राह पर चलते हैं, हम जैसे आप विद्यार्थी हैं तो अगर 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा अपने पढ़ाई पर लगाते हैं तो आपके पास उतना समय नहीं मिलता कि आप जो है कि फालतू काम कर सकें। जब फालतू काम नहीं करेंगे तब क्या होगा, आप अच्छे से रहेंगे, आपके साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ईश्वर दंड नहीं देता, दंड उसी को देता है जो गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ईश्वर की रचना, ईश्वर का जो नियम है वह बहुत ही सुंदर है। उसी नियम से सूर्य, चांद, तारे सब चमकते रहते हैं, निकलते रहते हैं, बागों में फूल खिलते हैं, आकाश में चिड़िया चहचहाती है, नदियों में पानी बहते हैं, झरने झरते हैं, पहाड़ पर वृक्ष हैं, जंगल है, झाड़ी है। ये सब चीज़ ईश्वर की ही कृपा से है। ईश्वर ने सबको समान रूप से दिया है, हम उसको गलत करते हैं, हम उसका जो है कि दोहन करते हैं। इसलिए ईश्वर के कार्य में हम बाधा डालते हैं तो परिणाम क्या होता है, भूखमरी आती है ना, सूखा पड़ता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, प्रदूषण फैलता है। तो ईश्वर इसमें जो है कि दोषी नहीं है, हम आप स्वयं दोषी हैं। मनुष्य जाति अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए प्रकृति का दोहन कर रही है और कहती है कि जो है कि ईश्वर ने किया। तो ये सब बातें नहीं हैं। हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए और उनके प्रति समर्पित होकर के अपना कार्य करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।